नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम प्रश्नावली 3.2 के 3 सवाल पढ़ चुके थे। आज सवाल नंबर 4 इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हमको दिया है, इसका पहला पार्ट है x प्लस वाई बराबर 5। इसको अगर ऐसे लिख लें x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 है, माइनस 10 इधर कर लें तो इधर बराबर 0। इसकी तुलना a1 x से करें तो a1 का मान कितना है, x का गुणांक 1, b1 का गुणांक कितना है, वो भी 1, और अचर पद कितना है, -5। दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करें तो a2 बराबर कितना है, 2, b2 बराबर कितना है, 2, और c2 बराबर कितना है, -10। अब a1 बटे a2 निकालेंगे तो 1, a2 का मान 2, b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 बटे c2 निकालेंगे तो -5 बटे -10। इसको माइनस माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2। तीनों मान बराबर हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये किसकी कंडीशन है, अनंत हल, यानी कि इस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। अतः समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। संगत है तो इसको हल करना पड़ेगा, इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ के लिए क्या करते हैं, हम लोग सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 की सारणी बना लें। समीकरण 1 है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इससे y का मान निकाल लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा प्लस का और x जाएगा माइनस का। अब इसमें x के विभिन्न मान रख लेते हैं। x बराबर 5 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। x का मान 0 रख दें तो y बराबर 5 माइनस 0 मतलब 5 हो जाएगा। x का मान 2 रख दें तो y का मान 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो x y बराबर 5 माइनस x, y बराबर 5 माइनस x, इसके लिए एक सारणी हमको प्राप्त हो गई है। x का मान 5 है तो y का मान 0 है, x का मान 0 है तो y का मान 5 है, x का मान 2 है तो y का मान 3 है। ऐसे ही ये दूसरा समीकरण है जो हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इससे अगर निकालेंगे तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x, 2 का भाग दे देंगे तो y इक्वल टू 5 माइनस x, यानी कि वही समीकरण आ गया। यानी कि इसके भी मान वही निकलेंगे तो हम सारणी वही बना देते हैं। अगर वही मान रखेंगे तो x और y के वही मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि पहला हमारा है 5, 0, ये हो गया, x पे 5 चलेंगे और फिर है 0, 5, यानी कि इसको a बिंदु डाल देते हैं, इसको b बिंदु डाल देते हैं, 0, 5 और 2, 3, यानी कि x पे 2 चलना है, y पे 3 चलना है। ये मान लो 2, 3। इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे अगर
तो ये लाइन हमको प्राप्त हो जाएगी। दूसरी लाइन का समीकरण भी यही है, यानी कि इस पर भी वही लाइन खींचेगी। तो ये कैसी रेखाएं हो गई? संपाती रेखाएं। जो भी मान रखेंगे y बराबर 5 - x में x का कोई भी मान रखेंगे तो y का एक संगत मान प्राप्त होगा। इसका मतलब इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे, यानी कि रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं और निकाय संगत है। पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो इनको भी लिख लेते हैं। पहला समीकरण था x - y = 8, 8 को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तथा 3x - 3y 16 को इधर लाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 का मान कितना? 1, b1 का मान -1, c1 का मान -8। इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे, तो a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। a1 / a2 करेंगे तो 1/3। v1 / b2 का मान निकालेंगे -1 -3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1/3, दोनों मान बराबर हैं। c1 / c2 का मान निकालेंगे तो -8 / -16, 8 से काट देंगे, 8 1 जा 8 2 जा 16, यानी कि a1 / a2 बराबर है b1 / b2 के, लेकिन c1 / c2 नहीं बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। जब निकाय का कोई हल नहीं होता तो उसे हम कैसा बोलते हैं? असंगत निकाय। असंगत निकाय है तो इसका ग्राफ नहीं खींचा जा सकता, मतलब इसको ग्राफ से हल नहीं करना है। इसका तीसरा पार्ट था 2x + y - 6, 4x - 2y - 4। इनको हल करना है, हमको देखना है। पहला समीकरण क्या है? 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0। इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 का भाग दे दें दूसरे समीकरण में, तो 2x - y - 2 = 0। पहला वाला तो वैसा ही रहेगा, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा। इसकी तुलना करें a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6। इसकी तुलना करें a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान -2। a1 / a2 अगर निकालें तो 2/2, यानी कि हो गया 1। v1 / v2 अगर निकालें तो 1 / -1, यानी कि -1। यही दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a1 / a2 डज नॉट इक्वल टू v1 / v2। तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा समीकरण निकाय का। अद्वितीय समीकरण हमारा था 2x + y - 6 = 0। तो इससे y अगर निकाल लेंगे तो 6 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और 2x उधर जाएगा तो माइनस का। इसमें x का मान अगर 3 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा? 6 - 2 × 3, यानी कि 6 - 6 = 0 हो गया। x = 0 रख दें तो y कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 रख देंगे, 0 में किसी को गुणा करो तो 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा।
और x इक्वल टू 2 रख दें तो y का मान कितना आएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो इससे हमें सारणी प्राप्त हो गई है x का मान 3 है तो y का मान 0 है, x का मान 0 तो y का मान 6 और 2 2 दोनों। दूसरी इक्वेशन हमारी थी 2x माइनस वाई माइनस 2। इससे अगर y का मान निकालेंगे तो 2x माइनस 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 2 से 2 जाएगा 0। x का मान 0 रख दें तो y का मान 2 इंटू 0 माइनस 2, 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 से माइनस 2 जाएगा। और x इक्वल टू 2 रख दें तो बाई 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। दूसरी सारणी भी हमको प्राप्त हो गई है। x y x का मान 1 है तो 0 0 पे माइनस 2 और 2 2। अब इसका ग्राफ का बिंदु था 3, 0, ये हो गया 3, 0। फिर 0, 6 ये मान लेते हैं b है, इसको लिख देते हैं कोऑर्डिनेट 0, 6। फिर 2, 2 2 और 2 ये c हो गया 2, 2। इसको मिला देंगे अगर तीनों बिंदुओं को तो ये हमारी पहली लाइन खिंच गई जिसका समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरी सारणी हमको प्राप्त हुई थी 1, 0। x पे 1 चलना है, ये मान लेते हैं a डेश 1, 0। फिर 0, माइनस 2 यानी कि x पे 0 y पे माइनस 2, ये हम बिंदु मान लेते हैं v डेश 0, माइनस 2। और तीसरा बिंदु c जो वनिष्ठ है 2, 2। अब इसको मिला देते हैं तो ये हमारी लाइन प्राप्त हो गई है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों कहाँ काट रही हैं? बिंदु C पर काट रही हैं जिसके निर्देशांक हैं 2, 2 यानी कि यहाँ x का मान 2 और y का मान 2 है। इस प्रकार इस दोनों का इस समीकरण युग्म का हमको अद्वितीय हल प्राप्त होता है 2, इसका लास्ट पार्ट रह गया था फोर्थ पार्ट। समीकरण है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 तथा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो a1 2 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 से भाग देने पर भाग दे देंगे तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो x गुणांक 1, y का गुणांक -1 और अचर पद वो भी -1। इधर a2 4, b2 -4 और c2 बराबर -5। a1 अपान a2 करेंगे तो 1/4, v1 अपान b2 करेंगे तो -1 अपान -4 यानी कि ये भी 1/4, c1 अपान c2 करेंगे तो -1 अपान -5 यानी कि 1/5।
तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान अलग है। तो ये निकाय कैसा हो गया? असंगत, क्योंकि इस निकाय का कोई भी हल नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो।